नमस्कार। एमसीसी ने ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए राउंड 1 का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। अब एमसीसी का राउंड 2 स्टार्ट हो गया है। एमसीसी के राउंड 2 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सभी डाउट्स क्लियर करूंगा। राउंड 1 में एमसीसी में जिसे सीट नहीं मिली थी उन्हें क्या करना है राउंड 2 के लिए, जिन्हें सीट मिली थी और उन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया है उनको क्या करना है, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर बात करेंगे। एमसीसी के राउंड 1 में जिसे सीट मिल गई थी और उन्होंने अपने कॉलेज में जाकर रिपोर्ट किया है और अपनी सीट को अपग्रेड के लिए डाला है, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है। एमसीसी के राउंड 1 में आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी, लेकिन इस बीच आपने स्टेट का कोई काउंसलिंग अटेंड किया और वहां पर सीट होल्ड कर ली है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है या आपको क्या करना है, इस पर बात करेंगे। आपने एमसीसी के राउंड 1 में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फीस या सिक्योरिटी फीस पे की थी, लेकिन अब डीम्ड कॉलेज के लिए भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है। वर्चुअल वैकेंसी और क्लियर वैकेंसी क्या है, इसको भी समझेंगे। नर्सिंग वाले बच्चे जो परेशान थे राउंड 1 में, अब वो नर्सिंग के कॉलेज फिल कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं जय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जय एडुकेयर में। आज की वीडियो में हम एमसीसी के ऑल इंडिया कोटा 15% काउंसलिंग से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर करेंगे राउंड 2 के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी व्यूअर्स से और सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, खास तौर पे अपने दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए। दिल्ली स्टेट की अभी स्टेट मेरिट लिस्ट रिलीज नहीं हुई है, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एमसीसी को और आईपी यूनिवर्सिटी के हेल्प डेस्क पर रिक्वेस्ट जनरेट करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप दिल्ली स्टेट की स्टेट मेरिट रैंक या स्टेट मेरिट लिस्ट को रिलीज कर दें, ताकि आप राउंड 2 के लिए अपनी प्लानिंग कर सकें और अपनी स्टेट मेरिट रैंक देख सकें, सीट से कंपेयर कर सकें। और सभी स्टेट में स्टेट मेरिट रैंक रिलीज की जाती है, लेकिन दिल्ली में भी की जाती है, लेकिन इस साल अभी तक नहीं हुई है, तो आप प्लीज रिक्वेस्ट करें। अब हम समझते हैं राउंड 2 से रिलेटेड सभी डाउट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राउंड 2 के लिए एलिजिबल कौन कौन है। हर वो स्टूडेंट एलिजिबल है जिसने राउंड 1 अटेंड किया है, वो सभी राउंड 2 के लिए एलिजिबल है। चाहे उन्हें सीट मिली थी, उन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया, मिली थी उन्होंने अपग्रेड लिया है। सिर्फ वो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है जिन्होंने राउंड 1 में सीट मिली और अपने कॉलेज जाकर उसको नो अपग्रेड के लिए दिया, यानी अपने पहले राउंड की सीट को फाइनल कर दिया है। अब समझेंगे वर्चुअल वैकेंसी और क्लियर वैकेंसी क्या होती है। तो वर्चुअल वैकेंसी समझते हैं पहले क्या होती है। एमसीसी के राउंड 1 में अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई और आपने उस कॉलेज में जाकर रिपोर्ट किया और कॉलेज में आपने अपनी सीट को अपग्रेड के लिए डाल दिया, या फिर आपने इस कॉलेज को एज ए विलिंग ये कहा कि मैं सीट अपग्रेड करना चाहता हूँ, आई एम लुकिंग फॉर द अपग्रेड, आपने अपनी सीट अपग्रेड के लिए डाल दिया, तो राउंड 2 के लिए एमसीसी में आपकी सीट वर्चुअल सीट कहलाएगी। अगर आपको कोई नई सीट मिल गई तो आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी। अब बात करते हैं क्लियर वैकेंसी क्या होती है। क्लियर वैकेंसी मतलब जिसको सीट अलॉट हुई और उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, इट मीन्स उस सीट पर कोई भी रिपोर्ट नहीं हुई है, वो बिल्कुल वेकेंट है, वेकेंट सीट क्लियर वैकेंसी कहलाती है। तो आई होप वर्चुअल वैकेंसी और क्लियर वैकेंसी में आपको डाउट क्लियर होगा। सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड 2 रिलीज हो गया, उसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिल कर लें। अब बात करते हैं, अगर आपने राउंड 1 में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा और डायरेक्ट राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप एलिजिबल हैं राउंड 2 के लिए, आप राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब एक डाउट और है पेरेंट्स का, जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया था, क्या उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। तो अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया था और रजिस्ट्रेशन में सिक्योरिटी फीस भी पे की थी, चॉइस फिलिंग भी की थी, तो आपको अब राउंड 2 में सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। लेकिन इसके अगेंस्ट भी समझते हैं कि अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया और सिक्योरिटी फीस पे नहीं की, तो अब आपको राउंड 2 में सिक्योरिटी फीस पे करनी है और फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी है। अब जिन्होंने राउंड 1 में सिक्योरिटी फीस पे कर दी थी, उन्हें दोबारा सिक्योरिटी फीस पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राउंड 1 फ्री एग्जिट था, सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं होती है। तो आपको राउंड 2 के लिए कोई दोबारा सिक्योरिटी फीस पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप चॉइस फिलिंग करेंगे। उन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जिन्होंने राउंड 1 में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिक्योरिटी फीस पे की थी, लेकिन अब वो डीम्ड कॉलेज के लिए भी फीस पे करना चाहते हैं, तो वो अपने अकाउंट को रीसेट कर लेंगे और रीसेट करके डीम्ड ऑप्शन को टिक करके आगे चलेंगे और अपने डीम्ड की काउंसलिंग या जो बची हुई फीस है वो पे करके अपनी डीम्ड के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात करेंगे चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग में किन बातों का ध्यान रखना है। सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो राउंड 1 में जिन्होंने फीस भरी थी, सब चॉइस फिलिंग करी थी, उनको सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग फ्रेश करनी होगी आपको, कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में आपको वो कॉलेज जिन्हें सीट अलॉट हो गई थी और आपने उस सीट को अपग्रेड कर लिया था या उस पर रिपोर्ट कर लिया है, उस सीट को आपको चॉइस फिलिंग में दोबारा नहीं डालना। अब चॉइस फिलिंग में एक कंफ्यूजन और रहती है पेरेंट्स को कि हमें जो कॉलेज अलॉट हुआ था उसको हमने अपग्रेड पे लिया है, अब हम उसके
अगेंस्ट या फिर उससे ऊपर कोई चॉइस फिल करते हैं और रिजल्ट में हमें नई सीट मिल जाती है, तो क्या हमारी पुरानी सीट बनी रहेगी या फिर हमारी ओल्ड सीट बनी रहेगी या हमें दोनों सीट अलॉट हो जाएंगी? तो आपको इस बात को समझ लेना है कि अगर आपकी सीट अपग्रेड हो गई तो आपको पुरानी सीट नहीं मिलेगी, आपको नई सीट पर ही रिपोर्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप पुरानी सीट फिर चूज कर सकते हैं। तो आप चॉइस फिलिंग करते वक्त ध्यान रखें, जो करंट सीट है उससे जो भी आप अपग्रेड के लिए लेना चाहते हैं सीट, उसी सीट को आप चॉइस फिलिंग में अप्लाई करें। अपनी पुरानी सीट को चॉइस फिलिंग में नहीं डालना होता। राउंड 2 की चॉइस फिलिंग से पहले आपको जो सबमिट विलिंगनेस पूछेगा, आप उसको विल कर दें। अब उनकी बात कर लेते हैं जिन्होंने स्टेट में कोई सीट ले लिया और उनको एमसीसी में सीट मिल जाएगी। तो एमसीसी में जो सीट अलॉट होगी, आपको अलॉटमेंट लेटर लेकर अपने उस स्टेट वाले कॉलेज में जाना है, वो आपको सीट विड्रॉल कर देंगे और आप उसके बाद अपने एमसीसी वाली सीट पसंद है तो उसमें जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आपने स्टेट में सीट ली हुई है तो आप एमसीसी से भी सीट ले सकते हैं, लेकिन आपको वो स्टेट वाली सीट को विड्रॉल करना होगा। और विड्रॉल सिर्फ और सिर्फ आपको जब एमसीसी का जो लेटर है, एडमिशन लेटर है, उसके बिहाफ पे वो विड्रॉल होगा। चॉइस फिलिंग में आई थिंक आपको सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। अब बात करेंगे रिजल्ट पर। रिजल्ट में हमें या तो नई सीट मिलेगी जिन्हें पहली बार सीट मिल रही है, या फिर आपकी सीट अपग्रेड होगी, या फिर आपकी सीट होल्ड रहेगी। ये 3 केस बनेंगे आपके। या तो आपको पहली बार कोई सीट अलॉट होगी, उन्हें ये डिसाइड करना है कि हमें उस सीट को लेना है या फिर छोड़ देना है। अब राउंड 2 में अगर आप सीट को छोड़ देते हैं, मिली सीट को, तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट कर लिया जाएगा, लेकिन आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल बने रहेंगे। जो बच्चे सीट को होल्ड करके आए हैं और उन्हें सीट अपग्रेड हो गई, तो उन्हें नई सीट पे रिपोर्ट करना होगा। पुरानी सीट अपने कॉलेज में जाकर उसको फीस रिफंड लेना होगा, डॉक्यूमेंट लेने होंगे और अपने नए कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। और नए कॉलेज में भी आप विलिंग में ये बता सकते हैं कि आपको राउंड 3 में अपग्रेड करना है सीट को या फिर उस सीट को फाइनल करना है। जिन्हें राउंड 2 में भी कोई सीट नहीं मिलेगी, वो राउंड 3 के लिए एलिजिबल है। उन्हें राउंड 3 में भी सेम प्रोसेस करना है, उन्हें कोई नई सिक्योरिटी वगैरह फीस पे नहीं करनी है। सिक्योरिटी सिर्फ उन्हीं बच्चों की फॉरफिट की जाएगी जिन्हें राउंड 2 में सीट मिलेगी और वो अपने अलॉटेड कॉलेज पे रिपोर्ट नहीं करेंगे। उनकी सिक्योरिटी फॉरफिट कर ली जाएगी, लेकिन वो राउंड 3 के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आई थिंक एमसीसी के राउंड 2 से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।